नमस्कार बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे गणित की दुनिया की सबसे बुनियादी चीजों में से एक है। अगर नंबर सिस्टम समझ आ गया तो गणित के कई टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और खासकर नवोदय प्रवेश परीक्षा में इससे जुड़े सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के सवाल को तेजी से लगाना और इसका एक जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था आपको इससे पहले बता दिया गया था। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारा संख्या पद्धति पे दूसरा वीडियो है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने पहला वीडियो बनाया था। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ सवाल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है 1 पे पावर 0 का मान होगा। तो भाई किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो वह नंबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो है अगर कहता है 2 पे पावर 0 तो भी आपका इसका आंसर 1 होगा, और अगर कहेगा 6 पे पावर 0 तो भी इसका मान 1 होगा। अब बताइए 1 पे पावर अगर 0 है तो भी आपका 1 होगा कि नहीं होगा। यानी कि किसी भी नंबर पर पावर 1 होने की वजह से, 0 होने की वजह से वह नंबर किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, वह अभाज्य यानी कि ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, सम और अभाज्य हो। तो भाई अब आप देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो सबसे छोटा संख्या जो होता है वो 2 होता है, और ध्यान रहे 2 आपका सम भी है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहना चाहिए कि ये 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा आप सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ये कोई नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 28,308 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कितना है, 8,000 है। ठीक है ना। और ये कितना है, 8 है। तो भाई घटा लीजिए इसको, ये इससे एक उधार ले लिया, इसको एक उधार दे दिया, ये इसको उधार दिया और ये इसको उधार दिया, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ हो गया 7। ठीक है ना। तो 7,992 होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। ऐसा कोई नंबर जो है वो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो। तो जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे 161 किसी से कटता है क्या, 221 किसी से कटता है, 373 किसी से कटता है, 447 किसी से कटता है। तो ये क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये राइट आंसर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को कल बताया गया था कि जो है अभाज्य संख्या क्या परिभाषा क्या होता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में बताया गया था कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या का फैक्टर यानी कि गुणनखंड 1 या उसके अलावा कोई और है तो अभाज्य होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अभाज्य होगा। तो हम अगर देखें 161, तो 161 को अगर हम 7 से काट दें तो ये आराम से 7 से डिविजिबल है। वहीं बात कर लेते हैं 221 जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 13 से कट सकता है। ठीक है ना। तो ये भी जो है आपका 13 से कट रहा है, यानी कि 13 से कटने का मतलब ये 1 से भी कटेगा, 13 के से भी कटेगा और 221 से भी कटेगा। ठीक है ना। वहीं बात कर लेते हैं 373, तो 373 जो है काटेंगे अगर तो ये 1 के अलावा या ये अपने सेल्फ यानी कि 373 से या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई अदर नंबर नहीं है। इससे ये पता चल गया कि हमारा जो है अभाज्य संख्या होगा 373 होगा। वहीं बात कर लेते हैं 437 का। 437 जो है अगर हम डिवाइड करें तो ये 19 से भी कट सकता है और 23 से भी डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा 1 से भी हो सकता है, ये अपने आप से भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या बताया गया था अभाज्य का नियम, कि अभाज्य का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या या तो 1 से कटे या अपने आप से यानी कि सेल्फ से कटे, तो ऐसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। वहीं भाज्य का क्या डेफिनेशन है कि 1
से ही कटेगा, सेल्फ से भी कटेगा, इसके अलावा कोई अदर नंबर से भी कट सकता है। तो ये तीनों के तीनों जो है, ये वाला और ये वाला अदर नंबर से भी कट सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से या फिर अपने आप 1 से, इन्हीं दोनों नंबरों से कट रहा है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या का यही तरीका होता है लगाने का। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितने होंगी, 10। तो आपको पता है 10 के बाद क्या पड़ता है, 11, जो कि अभाज्य है। 11 के बाद 12, फिर 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। तो 10 और 20 के बीच में कितने हो गए भाई, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, कितने हो गए, 4। तो हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का यही डेफिनेशन होता है, यही इसका मतलब होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो भाई देखिए 11, 9, 99, ये देखिए लास्ट में 8 नजर आ गया तो ये डिविजिबल ही होगा, ठीक है ना। लास्ट में 5 नजर आ गया तो ये भी डिविजिबल ही होगा। इतने में बचा कौन, ये आपका यही वाला क्या होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, इसमें बताइए। 3 अंकों का ये देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, लेकिन इनमें 3 अंक के सब हैं, लेकिन सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 100 होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 1 को तो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया, रखा किसको गया है, 2 को। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 2 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। कह रहा 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो भाई या किसे किसे बनाना है, 3 से, 5 से, 0 से और 1 से बनाना है। तो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, फिर उसके बाद रख लीजिए 3, फिर रख लीजिए 1 और लास्ट में रख दीजिए 0। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा कितने का, 4 अंकों का। वहीं बात कर लेते हैं 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है। तो 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 1, 0, 3, 5। अब इसका जोड़ लीजिए आप, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 6345। 6345 हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा, 80,905। तो आप देखिए 905, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो कतई नहीं होगा भाई, इसको ख़त्म करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 80,905 यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यहाँ पे हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो भाई इसको छोड़ दीजिए ना, हमारा ये राइट आंसर मिल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या अभी फिर से पूछा है, तो भाई आपका 27 भाज्य है, ठीक है ना। 57, 7, 5, 12 ये भी भाज्य है। 77, 11 से 77 ये भी भाज्य है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखिए, कह रहा इससे बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई सबसे छोटी संख्या को हम रखेंगे क्या, 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 0 रखेंगे। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि ये 0 आगे रख देते हैं। तो भाई 0 आगे रखने से उस 0 को काउंट नहीं किया जाता। हम इसके आगे कितना भी 0 लगा दें, वो कितना रहेगा, 2 ही अंक का रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद 0, फिर उसके बाद इससे छोटा मतलब इससे बड़ा क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, इससे बड़ा क्या होगा, 5 होगा, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या होगा, 7 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का ये हो गया नंबर। अब बताइए कि सबसे छोटा यही नंबर होगा ना, 10,357, 10,357 ये वाला हमारा ऑप्शन रहेगा, 10,357, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान होगा, ठीक है ना। तो 8 का स्थानीय मान यही है भाई, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 है, यानी कि 800 है। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो आप लोगों को कल बताया गया था अंकित मान क्या होता है, वही जातीय मान को हम क्या कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं, या फिर उसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40,000 होगा, ठीक है ना।
इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। और इसका जो आपका यहाँ पर अंकित मान क्या होगा भाई, 4 होगा, रख लो और इसको घटा दो, ये हो जाएगा 6, 9, 9, 9, 3, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे 39,996, 39,996 हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 90,099 को निम्नलिखित में से लिखा जा सकता है, 90,099, 90,099, देखिए 99 इसमें भी है, इसमें भी है, इन्हीं दोनों में से दोनों हो सकता है, बाकी ये दोनों नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना, गलत है वो। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो भाई 5 × 15 ये हमारा अभाज्य नहीं है, बाकी इसमें जितने होंगे सब अभाज्य होंगे। कह रहा है 18वां प्रश्न कह रहा है 7,05,200 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। 7 लाख, तो 7 लाख और लास्ट में क्या कह रहा है 502, तो 502 ये वाला है, ठीक है ना। 502 और कहीं है क्या, नहीं, यहाँ पे भी है। अब इन्हीं दोनों में देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो भाई ये नहीं हो सकता है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि जो है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रश्न के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपका कुल आंसर कौन सा सही होगा, आंसर हमारा 10 सही होगा। कैसे भाई, अब देखिए 50 के बाद हमारा कौन सा नंबर पड़ेगा जो कि जो है अभाज्य होगा, तो पहला होगा 53, दूसरा होगा 59, तीसरा होगा 61, अगला होगा 67, अगला होगा 71, अगला होगा 73, अगला होगा 79, अगला होगा 83, अगला होगा 89 और लास्ट में होगा 97, ठीक है ना। गिन लीजिए इसको, देखिए कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 10 होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी से इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला आ गया, देखिए ये वाला बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। 5 पे पावर अगर 0 कह दिया तो इसका मान 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसमें अब बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का, तो पहला संख्या 2, दूसरा 3, 2 3 कितना हो गया 5, ठीक है ना। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 22 में देखिए, वह अभाज्य यानी कि ऋण संख्या बताइए जिसमें इकाई का स्थान 5 हो। भाई इकाई का स्थान अगर 5 हो गया तो भाई वो भाज्य संख्या ही होता है, लेकिन 5 जो होता है वो अभाज्य होता है। बाकी 35, 15, 105 ये क्या होगा, सबका सब भाज्य होगा। तो इनमें जो है हमारा यही वाला राइट आंसर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 23, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर होता है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर सम के लिए पूछे या विषम के लिए पूछे तो हमेशा कितने का अंतर होता है भाई, 2 का अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 2, 4, 6, 8, 10, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 2 का। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का। वही अगर हम कह लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, ठीक है ना। तो सम हो या विषम हो, सबके बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 75 करोड़, 86 लाख, 43,215 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 3000 है, बस यही हम लगा देंगे 3000, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। बार बार ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हमारा यही वाला राइट आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 26, निम्न में 3 किस संख्या के इकाई के स्थान पर है। तो भाई 3 किस संख्या के इकाई के स्थान पे है, तो इकाई का मतलब लास्ट वाले अंक पे, तो लास्ट वाले में यही है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 27, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर,
वह संख्या विषम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? चलिए हम आपको जो है यहाँ पर कोई संख्या सम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, और अगर हम 4 में 1 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं 8, तो 8 में अगर हम 1 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 9। वहीं बात कर लेते हैं 12 में अगर हम 1 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है ना। तो ये सब क्या मिल रहा है हमें? विषम संख्या मिल रहा है। तो क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या प्राप्त होगा। चलिए अब घटा भी लेते हैं। अगर हम 4 में से 1 घटा लें तो कितना हो जाएगा? 3, जो कि एक विषम है। अगर 8 में से 1 घटा लें तो कितना हो जाएगा? 7, जो कि एक